वेलकम बैक मुगिवारास बैड इज वायलेंस यानी कि बोयू के बंजाई की पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आई नो वी आर लेट बट फाइनली वी आर बैक आफ्टर 1 मंथ। अब तक हमने कहानी में देखा था कि आकिता मिलता है सत्सुना से, वो उसे ट्रेनिंग करने की मांग करता है, उसके बाद वो उसको पीट देती है, उसके बाद उसको और ज्यादा लोग पीटते हैं एंड पीटते पिटाते आकिता थोड़ा सत्सुना से दोस्ती यारी बढ़ाने लगता है एंड फाइनली सत्सुना अग्री कर देती है कि वो आकिता को ट्रेन करेगी। लेकिन लास्ट चैप्टर के एंड में हमें एक एमएमए फाइटर देखने मिलता है जो कि हैवीवेट चैंपियन था एंड वो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। अभी हम देखते हैं कि उसी एमएमए फाइटर के खिलाफ एक लौंडा फाइट कर रहा होता है और दोनों में काफी अच्छी फाइट चल रही होती है और इन सब की फाइट देख रहा होता है हमारा आकिता सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा कूल लौंडा है। भले ही मैंने एमएमए स्टार्ट कर दिया पर ये अभी भी काफी इनक्रेडिबल है। अगर मेरे को इस जैसे किसी से फाइट करनी पड़ी तो भाई मैं तो गया। आगे वो बताता है कि कुछ दिन हो चुके हैं जब से मैंने अपनी पहली फाइट जीती थी। अब वो एक्साइटमेंट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब मैं इस बारे में चिंता कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी और से फाइट करता हूँ और उसे एमएमए आता हो तो आई विल बी डन और सिर्फ काफ किक के इस्तेमाल से ही मैं आगे फाइट नहीं कर सकता। ये काफी ज्यादा क्रूशियल है, एक सॉलिड डिफेंस और एक अच्छा काउंटर अटैक को मास्टर करना। एंड इसलिए रेकुदु सत्सुना मुझे न्यू टेक्निक सिखाओ। सत्सुना उसको तुरंत मना कर देती है, बोलती है मैं नहीं सिखा रही। आगे वो कहते हैं कि इवन दो तू सिर्फ काफ किक जानता है, बाकी अदर टेक्निक से डिस्ट्रैक्ट होने का अभी टाइम नहीं है, ये बहुत गलत है। और बिसाइड्स आकिता तेरा जो काफ किक अटैक है वो काफी इफेक्टिव मूव है। आकिता भी लाइक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू क्या बक रही है। सत्सुना कहती है तुझे अभी कुछ भी नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। आकिता कहता है कि तुम ही थी जिसने मुझे कहा कि मुझसे आकर फाइट करो और काफ किक से काम नहीं चलेगा। जब तुम मुझे ब्लॉक करती हो तो आई फील यूजलेस। अगर मुझे कुछ और मूव्स आते होते तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होता। सत्सुना कहती है आकिता एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि फाइटिंग के अंदर, वॉयलेंस के अंदर आसान और इजी कुछ नहीं होता है। अब सत्सुना ये डायलॉग बाजी सुनकर आकिता बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ नया टीचर ढूंढने। इसी के बाद वो पहुंचता है वर्सेस मार्शल आर्ट जिम के अंदर एंड जैसे ही वो यहाँ एंटर करता है उसके सामने खड़ा होता है सुबारू हिमसेल्फ, वही हैवीवेट चैंपियन। आकिता कहता है कि तुम तो सुबारू चैंपियन हो राइट, तुम यहाँ पे टीचर भी हो। सुबारू बोलता है कि हाँ मैं सिखाता तो हूँ बट देखो मेरी ट्रेनिंग मेरे बिल्स पे नहीं करते राइट, इसलिए मुझे थोड़ा काम भी करना पड़ता है। वेल व्हाटएवर, चलो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। आकिता काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है इसकी बातों से एंड ही इज लाइक कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ, ये मुझे डेफिनेटली 100 से भी ज्यादा चीजें सिखाएगा जो वो वायलेंट गर्ल कभी सिखा नहीं पाई। वेल ये इतना बोल ही रहा होता है कि इसके सामने हम देखते हैं विंडो से उसको झांक कर देख रही होती है सत्सुना। वो कहती है मेरे पे चीट कर रहा है तू, हाँ कितना बुरा है आकिता तू। आकिता आस्क कि तू यहाँ पे क्या कर रही है एंड इसी के बाद सुबारू बोलता है ये तेरी गर्लफ्रेंड है क्या एंड ही सेज नहीं बिल्कुल नहीं। सत्सुना कहती है वेल आई गेस इन द एंड अब लगता है सब कुछ बढ़िया ही होने वाला है, स्पेशली सिंस यहाँ पे सुबारू फुआ है। एंड यहाँ पे एंटर करते ही वो कहती है कि एवरीथिंग बिसाइड्स मेंस हेवीवेट इज जस्ट अ स्पोर्ट। ये लाइन तो तुम्हें याद ही होगी एंड आकिता को भी ये लाइन याद आती है कि उसने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही थी जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। सुबारू कहता है अच्छा तो तुम एक ऑनलाइन हेटर हो, अरे यार प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा सा ऐसे ही क्रेजी ऑनलाइन चीजों में फंस जाता हूँ कभी कभी। सत्सुना कहती है तो तुम अपने वर्ड्स को वापस लोगे एंड ही सेज नहीं बिकॉज ये बात सच है, ओनली मेंस हेवीवेट मार्शल आर्ट ही रियल मार्शल आर्ट है। अगर तुम्हें इसका अपोजिट लगता है तो तुम्हें फाइट करना चाहिए हैवीवेट के अंदर, लेकिन कोई करता नहीं है, क्यों? बिकॉज दे नो दे कांट बीट द बिग गाय। आगे वो कहता है कि सिर्फ हैवीवेट फाइटर्स ही हैं जो ट्रूली बैटल करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए और यही सिंपली हमारा ऑब्जेक्टिव है रियलिटी के अंदर। सत्सुना फिर स्माइल करते हुए कहती है ठीक है मुझे खुशी हुई तुमसे मिलकर, अगर तुम सच में स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहते हो तो तुम मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करोगे राइट, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? अब जैसे ही सत्सुना उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे फाइट करोगे, यहाँ पर जितने लौंडे लपाड़े होते हैं इंक्लूडिंग आकिता दे आर ऑल शॉक्ड। आकिता भी लाइक अरे तू पागल वागल है क्या, तुझसे फाइट करेगी, तू जानते भी है वो कौन है? एंड सत्सुना बोलती है ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, ही इज अ चैंपियन ऑफ द फेमस स्पोर्ट्स एमएमए। इसी के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कोच आता है बुढ़ाऊ सा, वो कहता है कि आखिर तुम्हारा गोल क्या है, मतलब तुम चाहती क्या हो? बुढ़ाऊ आगे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे सिर्फ ट्रबल कॉज करने के लिए आए हो तो अभी निकल जाओ। आकिता बोलता है कि अरे हम तो सिर्फ ट्रेनी है, माफ करना हम चाह रहे हैं। लेकिन उसी के बाद सुअर बोलता है रुको जरा, एमएमए स्पोर्ट है, तुमने बड़ी आसानी से ये चीज कह दी। एमएमए के अंदर हम होल्ड बैक नहीं करते जबकि स्पोर्ट्स में कई बार करना पड़ता है। सत्सुना कहती है होल्ड बैक, हाँ एमएमए के अंदर भी काफी सारे होल्ड बैक करने पड़ते हैं। एंड उसी के बाद वो हमें एक्सप्लेन करती है एवरी सिंगल वन ऑफ देम। सुअर बोलता है ऑफ कोर्स ऐसी चीजें हैं जो अलाउड नहीं होती है, आफ्टर ऑल इट्स नॉट अबाउट मर्डरिंग और योर ओपोनेंट, लेकिन फिर भी उन सारी कंडीशंस के अंदर भी हैवीवेट ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंसिडर किया जाता है एंड इसलिए आई एम द स्ट्रॉन्ग
strongest in the Japan and soon I will prove that कि I am the strongest in the whole world। सत्सुना बोलती है you are wrong, क्या पता मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इसके बाद सुबारू बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझसे फाइट करना चाहती है, हाँ चल ठीक है फिर फाइट ही करते हैं। एंड सत्सुना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, शी इज लाइक ओके परफेक्ट। उसका कोच उससे कह रहा होता है सुबारू यार फाइट करने की जरूरत नहीं है, वो ब्रैड बस थोड़ी सी पागल वागल है। सुबारू सेज की जिस तरह वो बात कर रही है आई एम श्योर शी इज कम्प्लीटली सीरियस, ना तो वो मेरे सामने ब्रैग कर रही है और ना ही मुझे मॉक कर रही है, वो सच में मुझसे फाइट करना चाहती है एंड उसको लगता है कि वो मुझे बीट कर सकती है एंड हाँ मैं इन चीजों को माफ नहीं कर सकता। इसी के बाद बोलता है ठीक है फिर फाइट तो मैं करूंगा लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें जैसे फाइट करना है वैसे फाइट करो लेकिन मैं इसे स्पारिंग सेशन की तरह ही ट्रीट करूंगा। सत्सुना आस्क कि क्यों एंड ही सेज कि मैं एक प्रोफेशनल फाइटर हूँ, अगर मैंने सीरियसली ले लिया तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। सत्सुना बोलती है अच्छा चलो कोई बात नहीं, वेल इतना भी ठीक है, यू विल रियलाइज कि तुम कितने ज्यादा हेल्पलेस हो। आकिता भी लाइक सीरियसली मैं यकीन नहीं कर सकता ऐसा होने वाला है अभी, माय क्लासमेट इज अबाउट टू फाइट एन MMA चैंपियन। अब इसके बाद हमें बताया जाता है जो इनकी स्पारिंग सेशन है, फाइटिंग सेशन है, वो चलेगा एक राउंड 5 मिनट्स के लिए एंड 5 मिनट में तो भाई सत्सुना इसका कुत्ता बना देगी। पीछे से सुबारू का कोच उससे कह रहा होता है कि प्लीज उसको ज्यादा हर्ट मत करना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी एंड इज लाइक हाँ ठीक है स्पारिंग जैसा ही ट्रीट करूंगा मैं इसको। अब इनकी फाइट स्टार्ट होती है, सत्सुना तुरंत इसके ऊपर क्लोजिंग करती है बट ये लौंडा सत्सुना का पैर पकड़ लेता है, आई मीन लिटरली। फिर जैसे सत्सुना उसके थाई से अटैक करती है उसकी आईज की तरफ तो ही नोज कि वो आंखों पे अटैक करने वाली है, नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। लेकिन इसी के बाद आकिता उसके फेस पे किक दे मारती है एंड व्हाटएवर दे आर फाइटिंग दीस लेग्स आर सो डैम गुड। सुबारू बोलता है मुझे सब पता था तू कैसे मुझे ट्रिक करेगी, मेरे फेस पे कब अटैक करेगी और मुझे कब किक करेगी, वेल इट्स गुड। आकिता ये बात से काफी इंप्रेस होता है कि उसने सारी चीजों को रीड कर लिया इंक्लूडिंग द सरप्राइज अटैक। इसके बाद सुबारू स्टैंस लेता है फाइट करने के लिए। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो जैब होता है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक पंचिंग टेक्निक होता है बॉक्सिंग के अंदर और एक क्विक जैब जो होता है जो कि फ्रंट हैंड से किया जाता है लेस पावरफुल होता है बट लेस रिस्की भी होता है और अगर उसको स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जाए ताकि तुम्हारे ओपोनेंट को डिफेंसिव जाना पड़े तो ये काफी बढ़िया होगा। लेकिन द जैब ऑफ द 111 kg हैवीवेट चैंपियन इज नॉट अ छोटा मोटा गेम। जैसे ही ये पंच सत्सुना को लगता है ये पंच खाते ही सत्सुना नीचे गिर जाती है एंड ही सेज इट्स ओवर, मैं होल्ड बैक नहीं कर पाया। सुबारू बोलता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए थोड़ी देर। वो कहता है कि कोई इसके लिए पानी लेकर आ सकता है एंड इसी के बाद तुरंत ही सत्सुना उसके ऊपर काउंटर अटैक करती है एंड या दिस वाज इंप्रेसिव। सुबारू को लगता है कि उसने डायरेक्ट फेस के ऊपर हिट किया है और उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है बट उसी के बाद वो एक फ्लाइंग आर्म बार मार देती है एंड दिस पैनल लिटरली मुझे याद दिलाता है अपने फाइट क्लास के अंदर मारिया सेनपाई का। आई मीन तुम देखो ना फ्लाइंग आर्म बार मार रही है भाई वो। फिर ये कोच सोचने लगता है ये काफी इंसेन है, आई मीन उसने पंच को पर्पस ले लिया अपने ऊपर ताकि वो आर्म बार लॉक कर सके। सुबारू का कोच उससे कह रहा होता है कि टैप आउट कर दे वरना तेरा हाथ तोड़ देगी वो, बट सुबारू वो टैप आउट थोड़ी करेगा, ही इज अ चैंपियन, उसको अपनी रिस्पेक्ट रखनी है ना। वो लिटरली सत्सुना को उठा के घुमा देता है, आई मीन ही हैज द स्ट्रेंथ ओवरऑल 111 kg तो सत्सुना क्या ही कर लेगी उसके सामने। अब इसका कोच ये देखकर काफी शॉक होता है कि यहाँ पे सुबारू ने स्लैम कर दिया उसको एंड ही सेज कि तू पागल है क्या, तू उसको मारना चाहता है। सुबारू कहता है कि यार ये सब कुछ ठीक है। आगे सुबारू सत्सुना से कहता है कि ओ तूने मुझे सरप्राइज कर दिया, तेरे जैसे वुमेन्स एग्जिस्ट भी करती है। सबसे पहले तूने मेरे आईज पे अटैक किया विदाउट हेजिटेशन, उसके बाद तूने आर्म बार यूज किया जो कि बिल्कुल परफेक्ट था। ये सारे साइंस एक रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस से ही आते हैं। आई मीन लिटरली तेरे को कोई गलती से एक प्रो भी समझ सकता है। सुबारू कहता है कि दैट्स ऑल बट मुझे तेरे लिए काफी बुरा लग रहा है क्योंकि एमएमए के अंदर देयर आर सम कॉमन ट्रूथ्स, बिगर हेवियर फाइटर्स हैव अ मैसिव एडवांटेज। आई नो कि तेरे पास काफी स्किल्स हैं एंड यू आर फार फ्रॉम एवरेज बट तू कभी भी उसको नहीं हरा सकती जो कि दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट बनने वाला है। लेकिन फिर भी ये चीज एक फैक्ट है कि तुम्हारा पोटेंशियल और तुम कितने स्ट्रॉन्गेस्ट बनोगे ये तुम्हारे बर्थ से ही डिटरमाइंड हो जाता है और तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है to become the strongest। सत्सुना कहती है अरे मुझे तो पता ही नहीं था ये सब बारे में। वेल वो सब छोड़ो, let's put your words to the test। इसी के बाद हम देखते हैं सत्सुना और ये सुबारू एक दूसरे के ऊपर इतना डेडली घुसड़ मारते हैं। I mean this panel, look at this panel। एंड इसी के बाद इनकी जो फाइटिंग स्टार्ट होती है, एक और जैब, एक हुक, एक पंच एंड इनकी फाइट लिटरली ब्रूटल जाती है। यहाँ पे ये कोच साहब सोच रहे होते हैं कितनी इंसेन फाइट हो रही है, उनकी स्पीड और टेक्निक इवनली मैच्ड है बट एक ही चीज का डिफरेंस है एंड दैट इज
वेट। जो डैमेज सत्सुना को इस समय पड़ रहा है वो ज्यादा हैवी है, ज्यादा पावरफुल है, और सत्सुना जो उसको मार रही है वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। और अभी हम टाइम देखते हैं तो 2 मिनट 51 सेकंड हो चुके हैं। लिटरली 3 मिनट तक सत्सुना टिकी हुई है। और तुम्हें क्या लगता है सत्सुना अब हार जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसी के बाद सुबारू सत्सुना को यहाँ पे नीचे गिरा देता है एंड अब उसको फाइनली फाइनल ब्लो देकर खत्म करने वाला होता है। सुबारू सेज तो क्या तू इंड्योर कर सकती है और 2 मिनट और 50 सेकंड तक मेरे हिट्स को, या फिर तू डिफीट एडमिट करेगी? व्हाट डू यू चूज? अब इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने मिलता है सुबारू का। वो हमें बता रहा होता है कि एक दिन न्यू ईयर्स ईव को एक्सीडेंटली उसे एमएमए फाइट देखनी है मेरी। एक रिंग के अंदर 2 लोग फाइट कर रहे थे जहाँ पे तुम अपने मैनहुड को प्रूव कर सकते हो बाय बीटिंग ईच अदर, और जो डोमिनेट करेगा इन द एंड दैट विल बी डीम्ड एज अ चैंपियन। और इस समय फुआ सुबारू यहाँ पे देखकर ये नहीं सोच रहा कि उसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो बनना है वगैरह। ही वाज एमिंग टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। और उस रात उसने सोचा कि व्हाट शुड आई डू टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। और उस समय उसका आंसर सिंपल था। उसने सारी कॉमिक्स बुक, टेक्स्ट बुक, कंसोल सबको फेंक दिया, अपने दोस्तों के पास जाना बंद कर दिया और स्कूल्स को अटेंड करना भी छोड़ दिया। आई मीन लिटरली छोड़ नहीं दिया बट कम कर दिया। उसने अपना एक दिन भी वेस्ट नहीं किया। उसने ऐसी किताबें खरीदी जो फाइटिंग के बारे में सिखाती है, डंबल्स खरीदे, बॉक्सिंग ग्लव्स खरीदे एंड डे बाय डे वो फाइट करने लगा, ट्रेनिंग करने लगा एंड धीरे धीरे काफी स्ट्रॉन्ग बन गया। नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बट काफी स्ट्रॉन्ग। एंड इस समय वहां पे सत्सुना से कह रहा होता है आई विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर मैं सिर्फ यही गोल को सच कर पाया तो एवरीथिंग विल बी फाइन। वेल वो यहाँ पे सत्सुना के साथ बातें कर रहा होता है कि उसी मोमेंट में सत्सुना उसको उठाकर पटक देती है और हमें पता चलता है इसको कहते हैं माउंट एस्केप। मतलब अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर माउंट कर रखा है, जैसे कि सत्सुना ने किया था उस लॉन्डे को जो कि आई मीन गैंग का लीडर था, नाम भूल गया मैं उसका बट व्हाटएवर। सत्सुना को इस समय सुबारू ने भी लॉक कर रखा है बट सत्सुना को ये नहीं पता कि इस समय सुबारू कितना ज्यादा हैवी है, तो क्या वो कर पाएगी? सत्सुना बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर पाती, उसका वेट ही इतना ज्यादा होता है। और उसके बाद वो सत्सुना के गाल पे एक चपेट बजा देता है। आई मीन या दैट वाज डेडली पंच। और उसके बाद एक के बाद एक सत्सुना को पंचेस बरसाने के बाद सत्सुना इज लिटरली ब्लीडिंग बट अभी भी वो हार नहीं मान रही होती है। शी वाज स्टिल स्माइलिंग। सत्सुना से वो कहता है अरे यार मैं तुम्हारे सर पे वार कर रहा हूँ, यू शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। सत्सुना बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो ये सीन को देखकर ही काफी ज्यादा शॉक में हूँ। एक ग्रोन मैन जो कि माउंट पोजीशन में पंच कर रहा है एक डिफेंसलेस हाई स्कूल गर्ल को। अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई तो तुम्हारा दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट बनने, चैंपियन वगैरह वगैरह सब खराब हो जाएगा। इसी के बाद यहाँ पे सुबारू सोचता है कि ये तो स्पारिंग सेशन है राइट। सत्सुना कहती है स्पारिंग, वो भी एक सेलर यूनिफॉर्म के अंदर। तुझे सच में लगता है कोई चीज पे यकीन करेगा? यू आर सो नाइव। सुबारू पूछता है तो तुम्हारा पॉइंट क्या है? एंड शी सेज तुझे अब तक समझ नहीं आया, मैं तुझे फिल्म कर रही हूँ। वेल ये सुनते ही सुबारू शॉक किया, सच में कोई कैमरा लगा है, मुझे फिल्म हो रहा है। एंड दिस मोमेंट ही मेस्ड अप। वो आकिता की तरफ देखता है एंड आकिता भी लाइक मैं तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा। एंड जैसे ही वो अपना ध्यान भटकाता है सत्सुना लिटरली माउंट पोजीशन से उसको अलग ही पोजीशन में ले आती है एंड फाइनली एस्केप कर जाती है। वो सोचता है कि काफी पागल है, वो ऐसा चीफ मूव इस्तेमाल करती है और ये एकदम मीनिंगलेस था। शी सेज कि मैं एस्केप कर गई माउंट को, तो दैट्स नॉट इवन मीनिंगलेस। इसी के बाद सुबारू उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि ये काम नहीं करता, तुम उल्टी सीधे हरकतें करके फाइट नहीं कर सकती है, मैं एक प्रोफेशनल फाइटर हूँ और ये स्पारिंग सेशन है वगैरह वगैरह। वो चिल्ला रहा होता है एंड सत्सुना कहती है आखिर तुम कह क्या रहे हो? आई एम नॉट एमिंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं यहाँ पे आई हूँ जस्ट टू बीट द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, दैट्स ऑल। एंड लुक एट दिस पैनल, आई मीन लुक एट दिस पैनल, कितना डेडली लग रहा है ये। अब इसके बाद सत्सुना और सुबारू दोनों फिर से स्टैंस लेते हैं बॉक्सिंग का एंड फिर दोनों में फिर से स्पारिंग स्टार्ट हो जाती है। सत्सुना जैसे जैसे उसके ऊपर काउंटर कर रही होती है, अपना ऑरा बढ़ा रही होती है, तो सुबारू पीछे होने लगता है फाइट के दौरान। एंड ये देखकर उसका कोच समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक तरफ सुबारू जो कि बहुत ही शॉकिंगली, थोड़ा सस्पिशियसली और थोड़ा दिमाग में वीकन होके सोच में पड़ा हुआ फाइट कर रहा होता है। दूसरी तरफ सत्सुना जो कि बहुत जोर शोर से हंसते हुए क्रीपी स्माइल्स देते हुए फाइट कर रही होती है। एंड दिस फाइट वाज लिटरली ब्रूटल एज हेल। उसी के बाद सत्सुना को वो एक इतना डेडली पंच मारता है कि सत्सुना रिंग से बाहर जाके गिर जाती है। सुबारू को लगता है कि फाइट खत्म हो चुकी है। वेल अभी भी 50 सेकंड्स बचे होते हैं एंड सत्सुना उठती है और लुक एट दिस पैनल, भाई गॉड, भाई कितना डेडली लग रहा है। शी सेज इट हर्ट्स, लेकिन अभी फाइट खत्म नहीं हुई है। एंड उसी के बाद सत्सुना दोबारा रिंग में आती है एंड आई मीन लिटरली जो मारती है सुबारू को। सुबारू समझ नहीं पा रहा होता कि हो क्या रहा है, वो इतना एंजॉय कैसे कर पा रही है इस फाइट को। ना तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के बारे में सोच रही है, ना वो फाइट के बारे में सोच रही है। शी इज एंजॉयिंग दिस मोमेंट जो कि वो जी रही है। एंड दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ दिस गर्ल, मोमेंटरी वायलेंस। सुबारू
सुबारू ने अब लिटरली एक बहुत डेडली पंच मारा होता है सत्सुना के ऊपर, जिस वजह से वो काफी ब्लीड कर रही होती है। कोच बोलता है कि इतना क्लीन लैंड किया था यहाँ पे सुबारू ने, लेकिन सत्सुना स्टिल स्माइलिंग, शी इज लाइक आई विल किल यू एंड दे आर लाइक शी इज अ मॉन्स्टर। एंड फिर जो बराज फाइट होती है दोनों के अंदर, एक के बाद एक जैब, पंच, हुक एंड दैट वाज मेनेसिंग। एंड फाइनली जैसे ही टाइमर खत्म होता है, 5 मिनट खत्म होते हैं, सत्सुना नीचे गिर जाती है। एंड लुक एट दिस पैनल, आई मीन दिस इज द पीक। सत्सुना के नीचे गिरने के बाद आकिरा उसके पास आकर उसको उठाने की कोशिश करता है, क्या हो रहा है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कोच साहब को, जो बोलता है यहाँ पर आके सुबारू से कि तू कर क्या रहा, तू एक हाई स्कूल गर्ल से फाइट कर रहा है। इसी के बाद सुबारू बोलता है वेल व्हाटएवर, अब खत्म हो चुका है। वेल जैसे ही ये बात वो खत्म करता है, उसके पीछे हम देखते हैं एक लिटरल मॉन्स्टर को, जिसको देखकर उसको लिटरली फियर हो जाता है। ही इज स्केयर्ड एंड शी इज सत्सुना हरसेल्फ। आई मीन लुक एट दिस पैनल। आई मीन तुम कह दो कि मारिया सेनपाई की हूबहू कॉपी नहीं है ये। आई मीन इन सम टर्म्स एंड इन सम टर्म्स थोड़ी सी अलग है, बट यू नो द साइलेंस मीनिंग। इसी के बाद सत्सुना उसको ग्रैब करती है और फिर उसको चोक करती है। इसको हम कहते हैं रेयर नेकेड चोक। और इस मेनेसिंग चोक के इस्तेमाल से आई मीन लिटरली एक हाई स्कूल गर्ल भी एक हैवीवेट चैंपियन को मार सकती है। और इस समय सत्सुना वही कर रही होती है, उसने उसको चोक कर दिया होता है। ये देखकर यहाँ पर सारे लोग ही शॉक हो रखे थे। कोच बोल रहा होता अबे तू कर क्या रही है, तू पागल हो गई है क्या, बजर ऑलरेडी बंद हो चुका है। सत्सुना बोलती है 10 सेकंड अभी भी बचे हैं। सुबारू सोच रहा होता है कि इंस्टेड ऑफ क्रॉस काउंटर उसने मुझे चोक किया, आगे कितनी पावर बची है उसके अंदर। कोच यहाँ पे चिल्लाकर बोल रहा होता है उसको छोड़ दो। एंड यहाँ पे सुबारू बोलता है इंटरफियर मत करो बीच के अंदर हमारी फाइट के। एंड वी सी कि यहाँ पे सुबारू कहता है मुझे फाइनली समझ में आ चुका है कि मेरे इंस्टिंक्ट्स सही थे, फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। देयर आर स्टिल 10 सेकंड until the 5 minute mark। फिर उसे याद आता है कि सत्सुना जब ऐसे क्लेंच करके नीचे गिरी थी तो उस समय वो टाइमर के ऊपर लटकी पड़ी थी, ताकि वो उसका 10 सेकंड टाइमर बढ़ा सके और ऐसा इमेजिन करवा सके सुबारू को कि फाइट तो खत्म हो चुकी है, अब मैं आराम कर सकता हूँ। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ 10 सेकंड टाइम। पर जैसे जैसे सेकंड्स बढ़ते हैं, पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, इस वजह से हम देखते हैं सुबारू तो डिफीट हो जाता है। बट यहाँ पे वो इमेजिन कर रहा होता है इन बातों को जो जो उसने सत्सुना से कहा था कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो, शी डोंट हैव टू होल्ड बैक। एंड इस समय वो रिग्रेट कर रहा होता है सारे डिसीजंस को। इसी के साथ साथ वो सोच रहा होता है ये बिल्कुल वैसा फील हो रहा है कि अगर कोई स्ट्रीट में तुम्हारे पीछे अगर तुम्हें चोक कर दे तो बिल्कुल वैसी फीलिंग है कि तुम एक मैच हार चुके हो। उसका यंगर सेल्फ आकर उससे कहता है कि क्या तू हारने वाला है? एंड ही सेज ना I'll win। वो कहता है मैंने प्रॉमिस किया था ना, तो मैं हारने तो वाला नहीं हूँ। आई हैव टू एडमिट इट कि तू काफी स्ट्रांग है। एंड उसी के बाद सत्सुना को उठाकर जो वो पटकता है, आई मीन लिटरली। एंड फाइनली दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फाइनल पंच मारते हैं। वेट, व्हाट इज दिस पैनल? आई मीन या टाइमर खत्म हो जाता है बट सत्सुना की गर्दन घूम चुकी है एंड शी इज लाइक क्या बस इतना ही ताकत है तुम्हारे पास? एंड ब्रो व्हाट इज दिस, दे आर स्केयर्ड। सुबारू को जो इमेजिनेशन में स्केयरनेस आने लगती है ना, वो फट जाती है। वेल अब मैं तुम्हें रियलिटी समझाता हूँ। सत्सुना ने लिटरली चोक कर दिया सुबारू को, वो बेहोश हो चुका है खड़े खड़े ही। उसने बिल्कुल भी पंच लैंड नहीं किया सत्सुना के ऊपर। आई मीन शी वॉन। वेल व्हाटएवर, दैट्स हाउ दिस चैप्टर एंड दैट्स हाउ ये आर्क भी खत्म हो जाती है, जो कि अवेकनिंग आर्क थी। अब शुरू होती है इसके बाद द डिस्पेयर आर्क। एंड ये काफी ज्यादा मेनेसिंग होने वाली है, जिसको हम कवर करेंगे अगली वीडियो के अंदर। बट अगर आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो क्या हाइप कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, व्हाटएवर यू शुड डू। बट दैट्स हाउ द चैप्टर एंड। अब बात करते हैं थोड़ी डीप थॉट्स, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। एज यू ऑल नो कि बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आई, आई मीन 1 महीने से वीडियो नहीं आई। देयर इज अ रीजन, बिग रीजन फॉर दैट, एंड दैट रीजन इज आई वाज बीइंग लेजी। आई मीन या आई वाज बीइंग लेजी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कंटेंट रिकॉर्ड करने का। और गर्मी, ओह माय गॉड गर्मी। एंड अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैंने 6 बजे से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, अभी 7-8 बजने वाले हैं, तब भी रिकॉर्डिंग एंड होगी। एंड रिकॉर्डिंग इज ऑलमोस्ट अबाउट 1 आवर, जो कि कट के 20-30 मिनट्स की वीडियो बनेगी। बट यू शुड नो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी, इसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। मैंने सिर्फ शॉर्ट्स रिकॉर्ड किए, जो मैं 1 by 1 इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपलोड कर ही रहा हूँ। एंड एज यू ऑल नो कि मैंने अब न्यू टाइप ऑफ शॉर्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है एंड इट वर्किंग ऑन माई चैनल। मैंने लुकिज्म की एक शॉर्ट बनाई थी जो कि काफ़ी अच्छी बूम कर गई। उसी के साथ साथ मैंने शैंक्स के ब्रदर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो भी काफ़ी अच्छी बूम कर गई। बट दैट्स नॉट द पॉइंट।
अब से हम हर हफ्ते 2 वीडियोस लेकर आएंगे, नॉट टू मच नॉट टू लेस। ज्यादा बड़ा एम करना है लेकिन ज्यादा नहीं करना है, चीजें बिखरानी नहीं है। मतलब काफी चीजें मैंने बिखेर दी थी कि ये भी डालना है वो भी डालना है, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेस डालता है बॉडी के ऊपर। सो आई डिसाइडेड कि मैं सिर्फ 2 वीकली वीडियोस लाऊंगा। सबसे पहली जो कि हम ये कवर कर रहे हैं, आई मीन इट्स माइंड ब्लोइंग, जब ये खत्म हो जाएगा तो हम दूसरे मांगा या मानवा शुरू कर देंगे। बट इसके साथ जो दूसरी वीडियो होंगी वो मैं कोई स्पेसिफिक को नहीं कवर करने वाला, मैं डिफरेंट कवर करने वाला। वीक में एक वीडियो जो आएगी वो डिफरेंट मांगा या मानवा पे आएगी, जो कि टाइप ऑफ शॉर्ट होगी, लाइक 1 शॉट होगी, या फिर मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर टाइप ऑफ शेट, या फिर मैं उसको एक ही बार कवर करूंगा तो मैं नेक्स्ट वीक नहीं कवर करूंगा, नेक्स्ट वीक में कुछ और कवर करूंगा और उसके नेक्स्ट वीक उसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। बट जो कंटिन्यूइंग सीरीज है इस समय हमारे चैनल पे वो यही होने वाली है। तो मैं बस यही बताना चाहता था इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज यू आर माई सब्सक्राइबर, यू आर माई फैलर, यू आर माई फैमिली, तो तुम्हें बताना जरूरी है। बट क्या एंड हाँ, जो लोग भी ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर के बारे में पूछ रहे थे, आई हैव एंडेड इट। मतलब मैंने 100 चैप्टर तक कवर किया था एंड नाउ आई एम डन। आई मीन व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे एंड जिस हिसाब से मैं उसे कवर कर रहा था, जिस एनर्जी से, जिस मन से कि मुझे बहुत पसंद आ रहा था स्टेट डेवलपर, पर दिक्कत ये हो गई व्यूज ही नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। आई मीन लिटरली मैंने 1 आवर की वीडियोस बना रहा हूँ, जो कि इट्स नॉट अ जोक टू मेक 1 आवर वीडियोस, राइट। मतलब टाइम लगता है, पसीने आ जाते हैं एंड एडिट करने में हालत खराब हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि इस समय हम थोड़ा फाइटिंग के ऊपर फोकस करेंगे अगेन, जिस हिसाब से हमारा फाइट क्लास 3 चला था। अगेन जब फाइट क्लास 3 वापस आएगा, वी विल बैंग आवर चैनल। बट अभी के लिए दिस वीडियो एंड्स राइट हियर। अगर तुम्हारे पास कुछ आइडियाज हैं मांगा या मानवास के, अंडररेटेड, नॉट द वंस जो कि काफी ज्यादा चैप्टर्स वाले हैं और काफी ओवररेटेड हैं, नहीं, मुझे अंडररेटेड मानवा या मांगा लाओ। जस्ट लाइक बोरुरोकु बंजाई हमारा 50 चैप्टर्स का आसपास है, कुछ ही बाद ये खत्म हो जाएगा। एंड ऐसे ही और छोटे छोटे मांगा या मानवास सजेस्ट करो। ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय।